आजादी। आजादी चाहते हैं हम दुख की उन घड़ियों से जो हमें दुखों की ओर धकेलती है। आजाद हम होना चाहते हैं अपनी उन परिस्थितियों से जो हमें दूर तक अंदर से तोड़ देती है। लेकिन कभी कभी जब हम अंदर की ओर अपने आप को झांक कर देखते हैं, जब महात्माओं की बानी सुनते हैं, उनकी ज्ञान गंगा में बहते हैं, तो पता चलता है कि हम तो अपने आप के ही गुलाम हो चुके हैं। गुलाम हैं हम अपने डर के, गुलाम हैं हम अपनी ही प्रशंसा पाने के, गुलाम हैं हम अपने क्रोध के, गुलाम हैं हम अपने अहम के। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम खुश हो जाते हैं, हम सुनना चाहते हैं अपनी प्रशंसा। हम डरते हैं कि कोई चीज हमारे पास जो है कहीं खो ना जाए। हम डरते हैं उस दुख से कि कहीं कोई हमारा बुरा ना कर दे। जब कोई हमें कुछ कहता है तो हमें इतना अहम होता है अपने आप के ऊपर कि इसने हमें कह कैसे दिया। जब तक हम उसको 4 बातें न सुना दें, हमारे दिल को तसल्ली नहीं होती। हम गुलाम ही तो हैं इन भावनाओं के। जब हम महात्माओं की बानी के ज्ञान में डूबते हैं तो पता चलता है और दिल कहता है कि कोई भी और दोषी नहीं है, हम खुद ही अपने आप के दोषी हैं। हम दूसरों का प्रेम तो पाना चाहते हैं, लेकिन अपनी ही बनाई शर्तों पे। दूसरों की दया चाहिए लेकिन अपनी शर्तों पे। एक युवक था जो कि परिस्थितियों से दुखी होकर आत्महत्या करने चला था। क्या होता है, रास्ते में उसे एक आश्रम पड़ता है। आश्रम में वो गुरुदेव से बोलता है कि मैं अपने जीवन की परिस्थितियों से दुखी हूँ। मैं दुखी इसलिए हूँ कि मैं सबको देखता हूँ, लोग जो मासूम दिखते हैं मासूम होते नहीं हैं, और जो मासूम हैं वो दिखते नहीं हैं। जिसको किसी के लिए गर्ज हो उसी से प्यार रखता है। मैं ऐसे नहीं बनना चाहता, मैं दिखावे की जिंदगी नहीं जीना चाहता। गुरुदेव कहते हैं, बेटा तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे माँ बाप भी हैं। तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी का मुंह एक का पूरब की तरफ और दूसरी का पश्चिम की तरफ है। वो कहता है कि हाँ गुरुदेव ऐसे ही है। आपने ये मेरा दुख कैसे जाना? गुरुदेव कहते हैं क्योंकि पहले मैं भी गृहस्थी था। तो वो युवक कहता है कि शुक्र है किसी ने मेरे दुख को तो जाना। गुरुदेव उसको बोलते हैं कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हें तो बहुत ज्ञान है, तुम तो बहुत ज्ञानवान हो, तुम्हारे जैसा तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं, तुमने तो मुझे भी ज्ञान दे दिया। बहुत खुश होता है वो युवक और कहता है कि हाँ मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो आपसे भी बड़ा ज्ञानी हूँ। आप भी तो पहले गृहस्थी थे, मुझे तो बहुत ज्ञान है। तो एकदम से गुरुदेव कहते हो कि तुम्हारे जैसा कम बुद्धि वाला मैंने कभी देखा ही नहीं, तुम तो बेवकूफ हो। तुम्हारे जैसा
बुरा व्यक्ति मैंने कभी देखा ही नहीं। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बीवी है। एकदम से वह युवक क्रोधित हो उठता है और कहता है, आपको क्या पता कि मेरी बीवी कैसी है? आपने उसे देखा है कभी? ये तो मैं ही हूं, मेरा ही धैर्य है कि आज तक मैंने अपना घर संसार बचाकर रखा। ये सुनकर गुरुदेव कहते हैं कि बेटा गुस्सा मत हो। वो प्राणी कहता है, युवक कहता है कि आप मुझे बेवकूफ कैसे कह सकते हैं? मैं बेवकूफ नहीं हूं। मुझे तो ये दुनिया ही अच्छी नहीं लगती। यहाँ सब एक दूसरे को देखकर जलते हैं, ईर्ष्या में रहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा ठीक है, लेकिन तुम अपने आप को ही सबसे बड़ा ज्ञानी समझते हो। तुम तो मरने से भी नहीं डरते। तो युवक कहता है, हाँ, मैं मरने से नहीं डरता। अगर आप चाहोगे तो मैं अभी के अभी ये जो सामने पेड़ लगा हुआ है उसके ऊपर रस्सी बांधकर अपने आप को खत्म कर सकता हूं। तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटा आज की रात तुम हमारी कुटिया में रुको, तुम्हें मरना ही है। सामने जो कुटिया है, आज रात तुम वहां सो जाओ। वहां एक जहरीला नाग आता है रात को, वो तुम्हें डस लेगा तो तुम मर जाओगे। तुम आसानी से मर सकते हो। गुरुदेव को अपना साहस दिखाते हुए वो कहता है कि ठीक है, और कुटिया में सोने के लिए चला जाता है। आधी रात को गुरुदेव को बहुत सी आवाजें आती हैं उस कुटिया में से। गुरुदेव जाकर देखते हैं कि वो युवक एक रस्सी को जोर जोर से एक डंडे के साथ पीट रहा होता है और कुछ बोल रहा होता है। गुरुदेव एकदम से उसे हिलाते हैं और कहते हैं, बेटा क्या कर रहे हो? ये तो रस्सी है। लेकिन वो कुछ सुनता ही नहीं, रस्सी को ही सांप समझकर बार बार उसको डंडे की चोट दे रहा था। गुरुदेव जोर से उसको एक थपकी मारते हैं और कहते हैं, बेटा क्या कर रहे हो? ये सांप नहीं, ये रस्सी है। तुम तो कहते थे कि मैं एक पल में मर सकता हूं, क्या हुआ? तो वो गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ता है। गुरुदेव मुझे माफ कर दो। गुरुदेव बोले कि बेटा तुम तो डरपोक भी हो। तुम तो कहते थे कि मैं मर सकता हूं। तुम तो डरपोक हो। तुम जीवन की परिस्थितियों से भाग रहे थे। तुम सिर्फ दूसरों में कमियां देख रहे थे। तुम अपने अंदर नहीं झांक रहे थे। जब तक हम दूसरों में ही कमियां ढूंढते रहेंगे, तब तक हम अपने आप के ही गुलाम बने रहेंगे। तुम अपनी भावनाओं के ही गुलाम रहे। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम सीना तान लेते हो कि हाँ मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, तुम बहुत खुश होते हो। और अगर कोई तुम्हारी बुराई करता है तो तुम एकदम से क्रोधित हो जाते हो। तुम अपने क्रोध के भी गुलाम हो और तुम डर के भी गुलाम हो। तुम देखते हो कि मुझे कोई मारने वाला है या मुझे कोई कुछ कहने वाला है तो भी तुम डर जाते हो। तुम दुखी अपने आप से नहीं, कोई भी बुरा नहीं है, बुराई हमारे अंदर ही है। जब अपने आप की बुराई देखोगे तो सारी दुनिया ही अच्छी लगने लग जाएगी। यह सुनकर वो युवक महात्मा जी के चरणों में पड़ जाता है और माफी मांगता है।
और कहता है, गुरुदेव आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी सारी बात समझ गया। मैं अब अपने घर वापस जाऊंगा, अपनी पत्नी और अपने माँ बाप की सेवा करूंगा और अपनी पत्नी को भी प्यार दूंगा। जो कमियां आपने मुझे दिखाई हैं उन पर मैं ध्यान दूंगा, उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये गुरुदेव, गुरुओं की बानी, गुरबानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है जब हम इन्हें मन और भाव से सुनते हैं, समझते हैं, ध्यान देते हैं, तो पता चलता है कि हमारे अंदर ही बहुत सी कमियां हैं। मालिक करे कि हमारी वो कमियां दूर हो जाएं, हम भी उस प्यारे परमात्मा के प्यार के लायक बन जाएं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? अगर आपको मेरी स्टोरियाँ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। ओके।